हे एवरीवन, सो वंस अगेन एक और नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज दी रोटेट स्ट्रिंग। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्ट्रिंग के रिलेटेड। वंस अगेन प्रोसीजर वुड बी द सेम। मैं एक बार क्वेश्चन समझाऊंगा, प्लीज मेक श्योर वीडियो को पॉज करके प्लीज 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 एक बार खुद अटेम्प्ट करना। ऐसा ना हो कि वही देखती जा रहे हो, रट्टा मार रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है, लेट्स आई विल एक्सप्लेन यू करना क्या है। यू विल बी गिवन एक एस स्ट्रिंग दिया जाएगा आपको, एंड इसको कैसे भी करके इस गोल में कन्वर्ट करना है। एंड कैसे भी करके गोल में कन्वर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि इसको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हो। यू आर जस्ट गिवन, आप इस स्ट्रिंग को रोटेट कर सकते हो। अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, जैसे लेट सपोज ए बी सी डी ई है। रोटेट का इन सेंस ऐसा हुआ कि लेट सपोज इफ आई टेल यू कि एक बार रोटेट करो। एक बार रोटेट का मतलब ये जो आखिरी वाला स्ट्रिंग है ये उठ के स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो कहने से ये ई यहाँ से उठ के अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, विच इज ई ए बी सी डी। तो देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, ई ए बी सी डी ये एक बार रोटेट किया है। वंस अगेन मैं बोलता हूँ एक और बार रोटेट करो, तो कहने से ये डी उठा के यहाँ पे आ जाएगा। तो डी ई ए बी सी ऐसा कुछ हुआ। सो गिवन एक आपको स्ट्रिंग है, यू कैन रोटेट एनी अमाउंट ऑफ टाइम्स। आप बस रोटेट कर सकते हो एक बार, दो बार, 5 बार। यू जस्ट नीड टू रिटर्न अ ट्रू या फॉल्स कि क्या रोटेट करते करते क्या ये मेरा गोल तक मैं पहुंच पाऊंगा। क्या ये मेरा गोल जो स्ट्रिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या ये अचीव हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो यू नीड टू रिटर्न ट्रू, नहीं हो सकता यू नीड टू रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, इसको एक बार रोटेट करते हैं तो कहने से इट बिकम्स ई ए बी सी डी, जो अभी भी इसके इक्वल नहीं है। ओके इसको एक और बार रोटेट करता हूँ तो डी ई ए बी सी, यू कैन सी डी ई ए बी सी, या दिस इज सेम। अगर जैसे ही सेम आता है तो यू नीड टू रिटर्न द ट्रू। डजेंट मैटर आप कितनी बार भी रोटेट करो। सेम गोस फॉर दिस वन। तो कहने से अगर वापस आपको स्ट्रिंग ये दिया जाता है इन गोल इसमें कन्वर्ट करना है, लेट्स सी और देखते हैं। इसको मैं एक और बार रोटेट करता हूँ। सो सी डी ई ए बी, अभी भी ये इक्वल इसके नहीं है। देन अगेन इफ आई रोटेट दिस बी सी डी ई ए, अगेन इसके इक्वल नहीं है। एंड अगेन इफ आई रोटेट दिस तो ए बी सी डी ई, एक ना एक टाइम देखोगे इसकी लेंथ 5 थी और 5 बार रोटेट करूंगा तो कॉमन सेंस यार वापस वही स्ट्रिंग पे पहुंच जाऊंगा ना यार मैं। एंड देख सकते हो कि इसके दौरान कोई भी स्ट्रिंग इसके इक्वल नहीं हो पा रहा। एंड बी सी ए बी सी ई डी मैं अचीव कर ही नहीं सकता, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो यस, इसका आउटपुट क्या आएगा, विच इज अ फॉल्स। सो जस्ट मेक श्योर एक बार ये प्लीज खुद एक बार अटेम्प्ट करो। ब्रूट फोर्स सोचो, ऑप्टिमल सोचो, मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यस, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दिमाग में ये कुछ ना कुछ ऐसे आ ही रहा है कि एक एक करके रोटेट करते रहते हैं। हाँ यार, पहले एक बार रोटेट करते तो ई ए बी सी डी हो गया। अगर ये मिलता जुलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो एक और बार रोटेट करो। तो कहने से ये बिकम्स डी ई ए बी सी, क्या इसके इक्वल है? अरे नहीं है तो वापस रोटेट करो, विच इज सी डी ई ए बी, क्या इसके इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो कहने से एक इंट्यूशन तो मेरे दिमाग में ये है कि इसको रोटेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर कितनी बार रोटेट करो, या जितनी इसकी लेंथ है 5 बार अगर आप रोटेट करोगे, यू कैन सी 5 से ज़्यादा बार रोटेट करोगे कोई डजेंट मेक सेंस, क्योंकि 5वें रोटेशन पे वापस वो ए बी सी डी ई आ जाएगा। और इसके दौरान या इसके फॉर लूप के अंदर या जो भी हम लूप लगाएंगे, अगर मेरे को आंसर मिला ही नहीं है तो आई एम प्रीटी श्योर मैं इस पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो कुछ करना है हमें, रोटेट करते रहना है, रोटेट करते करते चेक करते रहना है। तो इसका जो बेसिकली, तो मैं हमेशा आपको पहले इंट्यूशन बताता हूँ। इंट्यूशन मैं इधर बता चुका हूँ, इसके साथ साथ मैं कोड भी लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं कि सबसे पहला एज केस क्या हो सकता है। आई एम प्रीटी श्योर अगर इसकी लेंथ 5 है और इसकी लेंथ अगर सिर्फ 3 होती, आई एम प्रीटी श्योर कुछ भी आप इसको रोटेट कर लो, मैं ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊंगा। तो अगर दोनों की लेंथ ही अलग अलग है तो डेट इज नो वे आई कैन रोटेट करके मेरे को मिले। सो एक एज केस में लिख सकता हूँ, इफ लेंथ ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ गोल, तो आई एम प्रीटी श्योर मैं नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे आप यू रिटर्न दी फॉल्स। ओके परफेक्ट। यहाँ पे यू गिवन अ स्ट्रिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर एक स्ट्रिंग है वो एक इम्यूटेबल है, तो मैं इसके अंदर तो कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकता यार। कोई भी स्ट्रिंग में इम्यूटेबिलिटी होती है। अगर आप सी प्लस प्लस जावा कर रहे हो तो येस, उसमें आप चेंज कर सकते हो, बट पाइथन है, पाइथन के अंदर मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे ही करंट स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, करंट स्ट्रिंग, एंड उसको मैं बोल देता हूँ इक्वल टू एस। तो जो भी आपकी करंट स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, विच इज ए बी सी डी ई। इसकी लेंथ भी निकाल देते हैं, विच इज एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ करंट स्ट्रिंग। आई नो मेरे को मैक्सिमम रोटेशन 5 बार करना है, या जो भी उसकी लेंथ है उतनी बार करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ विच इज फॉर आई इन रेंज
0 से लेके n तक ये इतनी बार रोटेट करूँगा, मैं करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। आई एम प्रीटी श्योर अगर मेरा ये करंट स्ट्रिंग मैं रोटेट करूँगा भी, नहीं भी करूँगा, मैं जो भी है, अगर इतना मेरे को श्योर है कि अगर करंट स्ट्रिंग अगर वो इक्वल टू हो जाते हैं मेरे गोल के, अगर दोनों स्ट्रिंग मैच हो जाए तो दैट मीन्स मेरे को मिल चुका है, और अगर मिल चुका है आई जस्ट रिटर्न ट्रू। यू कैन रिटर्न टू ट्रू या, बट अगर नहीं मिला तो लेट्स स्टार्ट बाय रोटेटिंग दिस। कहने से करंट जो स्ट्रिंग है उसको ओवरराइड कर रहा हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग दिस, इसको ओवरराइड कर रहा हूँ, ये थोड़ा पाइथन के रिलेटेड है। तो करंट स्ट्रिंग में क्या करना है, खुद दिमाग लगाओ, ए बी सी डी ई, ये जीरो पोजीशन, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, या फिर अगर हम नेगेटिव वाले में चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5। मेरे को इतना पता है, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इसको अगर मेरे को रोटेट करना है तो कहने से इट इज समथिंग ई प्लस ए बी सी डी। कैन आई से दिस? यस, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कुछ लिखूंगा तो डेट बिकम्स ई ए बी सी डी। देख सकते हो जो ई है उठा के मैंने पीछे ले आया हूँ, तो एक बार मैंने रोटेट किया है। तो बात आती है इसको कैसे लिखे। लेट्स स्टार्ट। ई, ई मीन्स माई लास्ट वाला एलिमेंट, तो कहने से करंट स्ट्रिंग का ही लास्ट वाला एलिमेंट विच इज -1, अगेन अ प्लस, प्लस ए बी सी डी, ए बी सी डी दैट मीन्स ओनली दिस मच। और अगर ये अगर मैं बोलता हूँ तो कैन आई डू यूजिंग अ लिस्ट स्लाइसिंग? यस आई कैन। तो सिंपली आप लिख सकता हूँ करंट स्ट्रिंग का स्लाइस करना है। ये आपको थोड़ा पाइथन होना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आई डोंट थिंक आपको ये समझ में आएगा, बट स्लाइसिंग ईजी है। स्टार्ट से लेके, ये देखो यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ तक जाना है, जस्ट यहाँ तक, तो कहने से -1 लिख देता हूँ। तो यस -1, क्योंकि -1 क्या करेगा, ये एक्सक्लूड होगा, तो ये सिंपल जाएगा ए बी सी डी तक ही जाएगा, सिंपल। सो ऐसे करते करते मैंने जोड़ के इसको ई ए बी सी डी बना दिया, एंड ये वापस फॉर लूप ऊपर जाएगा, वापस चेक करेगा क्या ई ए बी सी डी इसके इक्वल है। अरे अगर इसके इक्वल नहीं है, वापस क्या करेगा, वापस रोटेट कर देगा। अब वापस रोटेट करने का मतलब क्या होगा, -1 ये है, डी है, तो कहने से दिस बिकम्स डी प्लस पहले के 4 वाला पार्ट विच इज ई ए बी सी, अगेन कुछ बनाएगा विच इज डी ए बी सी हो गया, वही बनाएगा, चेक करेगा क्या इसके इक्वल है या नहीं, अगर होगा तो ठीक है आउटपुट आ जाएगा। बट आई एम प्रिटी श्योर अगर मेरा एक बार पूरा का पूरा फॉर लूप चल जाए, मेरे को रिटर्न ट्रू हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स मेरे को मेरा आउटपुट मिला ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देना, विच इज रिटर्न अ फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न। सो यस, दिस वाज योर सिंपल आउटपुट, या कैसे इसको आप कर सकते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा सोच समझ के देखना कि क्या करने वाला हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यस एक बार खुद आप एक बार सोच सकते हो कि क्या है, बट ध्यान से देखते हैं। लेट्स सपोज की जो लेंथ है एन है, कहने से एक फॉर लूप तो चला ही रहा हूँ जो ओ एन टाइम्स चलने ही वाला है, ये एन टाइम चलने वाला है। पर ध्यान रखना इसके अंदर इफ स्टेटमेंट O1 रिटर्न O1, यहाँ पे जो करंट है इक्वल टू करना है सिर्फ -1, -1 मतलब आखिरी वाला, दिस इज ऑल्सो O1, बट स्लाइसिंग मेरा टाइम ले रहा है। स्लाइसिंग अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को ये 4 चाहिए, 4, और स्लाइसिंग को कितना टाइम लगता है, जितना आप स्लाइस कर रहे हो। अगर टोटल इसकी लेंथ n थी, ये कितना हुआ, n-1 हुआ कुछ। वंस अगेन n-1, मान के चलो स्ट्रिंग की लेंथ करोड़ है, करोड़, उसमें से -1 कुछ हरेगा नहीं, तो कहने से -1 को हटा देता हूँ, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओ एन लग रहा है मेरे को, ओ एन। तो कहने से इसी को भी ओ एन लग रहा है। एंड याद रखना ये एन टाइम चल ही रहा है, और इसके अंदर वापस और एन टाइम चल रहा है। तो अगर ये एक बार लूप चला, ये एन टाइम चलेगा, वापस एक और बार लूप चला, ये एन टाइम चलेगा, वापस एक और लूप चला, ये वापस एन टाइम चलेगा। ऐसे अगर ये एन बार चलेगा तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम्स ओ ऑफ एन स्क्वायर। यस, एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने एक करंट स्ट्रिंग ली है जो मेरी ये स्ट्रिंग के इक्वल है, तो डैट मीन्स अगर इसकी लेंथ n है तो मेरी करंट स्ट्रिंग की भी लेंथ एक n ही होगी। तो यस, मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया विच इज o ऑफ n। सो यस, दिस वाज योर एक्चुअली आउटपुट, एंड या ये आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, एन स्क्वायर है। ध्यान रखना हमारा स्पेस तो लगने ही वाला है, कुछ भी कर लो, स्पेस को मैं ओवर नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है। आई नीड टू टेक सम स्पेस। आप एक लिस्ट बना के करना है, कर सकते हो, आपके जो दिमाग में आ रहा है यू कैन डू दिस, बट येस मेरे को स्पेस चाहिए ही चाहिए। लेट्स सी इसका मैं ऑप्टिमल इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, ये एन स्क्वायर से मैं कैसे और इसको कम लेके आ सकता हूँ, वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक चीज़ याद रखना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब शायद आप नहीं सोच पाए, डोंट वरी, पर मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है यार। ये जो मेरे को स्ट्रिंग मिल रहा है ए बी सी डी ई, अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर वापस सेम ये स्ट्रिंग जोड़ दूँ,
मतलब वापस ए बी सी डी ई कर दूं, कहना ही सही है, मेरे को इसका जो रोटेशन चाहिए होता है वो कुछ ना कुछ तो सब पार्ट होने ही वाला है। मतलब कैसे, ध्यान से देखना, अगर ए बी सी डी ई है, इसको अगर एक बार रोटेट करता हूँ, दैट बिकम्स ई ए बी सी डी। आप कुछ भी कर लो, ई ए बी सी डी एक सब स्ट्रिंग ई ए बी सी डी इसके अंदर होने ही वाला है। कुछ भी कर लो यार। अगर एक और बार रोटेट करता हूँ तो कहने से विच बिकम्स डी ई ए बी सी, या कुछ भी कर लो, डी ई ए बी सी इसके अंदर होने ही वाला है, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों को अगर जोड़ दिया तो कहने से वो एक तरह से रोटेशन भी इसके अंदर ही होने वाला है। यस, तो खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने ये एक स्ट्रिंग को दो बार एक साथ जोड़ देता हूँ, आई जस्ट नीड टू चेक कि क्या डी ई ए बी सी इसके अंदर है या नहीं। सिंपल। एंड इफ यू सी डी ई ए बी सी इसके अंदर है, हाँ अगर है तो आपका आउटपुट ट्रू, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। है सिंपल एज दिस। बहुत ही बेसिक सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। हाँ, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम होगी, ज़्यादा कम नहीं बट या कम होगी, तो लेट्स सी उसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आई कैन से, पहला तो मेरा जो एच केस है कि इफ़ लेंथ ऑफ एस इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ गोल, तो आई एम प्रीटी श्योर वो पॉसिबल ही नहीं, आउटपुट कभी आएगा ही नहीं, तो यू कैन रिटर्न अ फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने के बाद जो भी एक करंट स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लो या डबल ले लो, डबल स्ट्रिंग वॉट एवर यू फील लाइक, कहने से जो भी ऑलरेडी एस है उसको एक बार स्ट्रिंग में जोड़ दो, तो आपका एस प्लस एस हो जाएगा, विच बिकम्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। और मेरे को बस एक इफ स्टेटमेंट लगाना है, इफ गोल, जो भी मेरा ये गोल है, इन डबल स्ट्रिंग, अगर वो डबल स्ट्रिंग के अंदर है दैट मीन्स आई कैन मेक दैट स्ट्रिंग, तो रिटर्न ट्रू। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में लिखना है, एल्स पार्ट में लिखो, वरना ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हो, विच इज रिटर्न फॉल्स। एज सिंपल एज दिस। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने लगाई नहीं थी। एंड यस, इसी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, सो ये तो O1 में है, एक इफ स्टेटमेंट O1, या एक स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग से जोड़ रहा हूँ, तो डेट मीन्स ये ऑलरेडी जो स्ट्रिंग है उसमें वापस से एक प्लस एस कर रहा हूँ, तो डेट बिकम्स ON। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में सिखाया हुआ था, इट अगेन टेक्स ON। तो मेरा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट बिकम्स ON प्लस n, that is O of 2n, which is again almost similar to O of n। अगर मैं 2 को हटा दूंगा तो that becomes O of n। and if I talk about the space complexity, एक s प्लस एस कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी अगर लेंथ n है, मैं एक और स्ट्रिंग बना रहा हूँ वापस और पूरे n लेंथ की, तो n प्लस n विच बिकम्स O of 2n अगेन, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू O of n। तो यस, ये थोड़ा स्लाइटली ऑप्टिमाइज है, जहाँ पे मैंने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में n स्क्वायर से उठा के मैं n पे ले आया, 2n पे ले आया, या सो येस, दिस वाज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे मैंने लिंक में सब कुछ दे के रखा हुआ है, जो भी डाउट लगे लिंक में आप जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप पे पूछना है व्हाट्सएप पे पूछो, सपोर्ट पे पूछना है, या ईमेल करना है ईमेल भी कर सकते हो। सो येस, यहाँ पे इसको इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।